जीवे सरैकी सरैकी जीवे सरैकी जीवे मेरा ढोल सरैकी जीवे जीवे सरैकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली बादशाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 56 जहानियाँ। जैसा कि आप जानते हैं आपके लिए जहानियाँ के मज़ाफ़ात से बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरीज़ लेकर हाज़िर होते हैं। तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है और आगे शेयर भी करना है। और बहाली सूबा की बहावलपुर की तारीख चला दी। भाई वो भी हमारे दिल का टुकड़ा है बहावलपुर वाले, हमारे वो बाजू हैं, हमारी आँखें हैं। हम ये कहते हैं, ये हमें तकसीम करने की बात है। कोई कहता है जी बहावलपुर बनना चाहिए, कोई भाई हम इस चक्कर में भी नहीं पड़ते। तुम कौन होते हो हमारे फ़ैसले करने वाले? हमारी असम्बली बनेगी, हमारी असम्बली फ़ैसला करेगी कि डेरे गाजी खां कैपिटल होना चाहिए, बहावलपुर होना चाहिए, मुल्तान होना चाहिए। लेकिन देखना तो ये कि मरकज़ कहाँ बनता है। ये सारी एक साजिशें हैं। और मैं तो ये दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि जो हमारी नस्ल है, ये नौजवान 3 नस्लें तो तबाह हो चुकी। 74-75 साल पाकिस्तान बने के हो गए। हमारे बच्चे और बच्चियाँ MPhil करके और उनके बाल सफ़ेद हो गए, बच्चों के, बेटियों के, बेटों के, और घर बैठे हैं। हम कहते हैं कि वो वक्त जल्द आए कि हमारा सूबा बने। और जैसे ही सूबा बनेगा 2-2.5 लाख हमारी बेटियों को पहले ही झटके में जॉब मिल जाएगी। और हर साल जो वैकेंसी निकलती हैं वो उनको मिलेंगी जो 80,000-70,000 के नज़दीक। हमारे लिए, हमारे 23 ज़िला के लिए सिर्फ दर्जा 4 और नर्स की सीटें रह गई हैं। इनको शर्म नहीं आती? सर आपकी पॉइंट माशाल्लाह से जेन्युइन है, लेकिन क्वेश्चन फिर वहीं पर खड़ा है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि जो 5वां सूबा है वो मारज़ वजूद में आए इस मौजूदा सूरत हाल में। इस बारे में क्या कहते हैं? इकॉनमी तो बेटा इस बात की इजाज़त भी नहीं देती कि इतने बड़े बड़े गवर्नर हाउस होने चाहिए और इतने बड़े बड़े CM हाउस होने चाहिए। आपको पता है नवाज शरीफ के दौर में 5 CM हाउस, शहबाज शरीफ 5 CM हाउस चल रहे थे और राइव एंड PM हाउस चल रहा था। भाई इन बातों पे कंट्रोल करो, ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करो। आपने ब्यूरोक्रेसी को करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ दे रखी हैं। आप DC को मिलने जाएँ, मिल नहीं सकते। 10 बंदों को चेट दो फिर भी साहब की इजाज़त हो। आप DSP से मिल नहीं सकते। भाई ये क्या है? ये पब्लिक सर्वेंट हैं, इनके दरवाजे खुले होने चाहिए। अब कोई कीमतों का कंट्रोल नहीं, AC है तो वो वीगो में फिर रहा है। भाई इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। घर में मैं कहता हूँ जैसे सूबा हज़ारों वाले हज़ारा मांगते हैं, वो कहते हैं हमारी मादनियात है, हमें अपनी मादनियात से रॉयल्टी दीजिए। जिसकी मैं एक आम मिसाल बच्चे से बच्चा जानता है और बूढ़े से बूढ़ा जानता है कि बलूचिस्तान वालों के पास सिर्फ सुई गैस है और वो रॉयल्टी भी लेते हैं और हर वक्त शोर डालते हैं कि हमारी रॉयल्टी बढ़ाई जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम 70% ज़रूरी रेवेन्यू देते हैं। कपास, गंदम, बाजरी, गोश्त, घी, दूध, मतलब जितनी जनास भी गिन लो, ये एक अलहदा बात है कि। और तो वो जो 70% दे रहे हैं वो भूख से बलब रहे हैं और जो 30% वाले सारे हैं वो मौजें उड़ा रहे हैं। मौजें क्यों उड़ा रहे हैं कि एक 32 यूनिवर्सिटियाँ हैं लाहौर में, 4 यूनिवर्सिटियाँ 23 ज़िला में। और सबसे पहले जो बड़ी बात है, जब दुनिया चांद से आगे चली गई है, आप मेरे रोही में चले जाएं, आप मेरे दमान में चले जाएं, आप मेरे थल में चले जाएं, वहाँ आज भी इंसान, जानवर, गद्दा, घोड़ा एक ही तालाब, एक ही टोबे से पानी पी रहा है। क्या हम गद्दार वतन है? पाकिस्तान बनाने में हमारी कुर्बानियाँ नहीं हैं? हमारी नस्लों की भी कुर्बानियाँ हैं। हमें भी उसी तरह हकूक़ मिलने चाहिए जिस तरह अपर पंजाब वालों को मिलता है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। सर आप ये बताएं आपकी तहरीक के या आपके जो यानी किस काविश के अंदर आपकी खिदमात रही हैं, वो कौन से बुनियादी मकासद हैं जो आप समझते हैं कि आप अचीव कर सकते हैं इस तमाम सूरत हाल अगर लग से एक सूबा बन जाता है तो? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे खुद अपनी हालत बदलने का। ये तो सबसे पहले आप यंग हैं, नौजवान हैं, आप आवाज़ उठाएं। हम तो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार चुके और बैरिस्टर ताज मोहम्मद अलंगाज साहब भी अपना ज़िंदगी का हिस्सा भी ज़िंदगी भी दी और जायदाद भी दी। राना फराज अहमद नून चेयरमैन साहब हैं, वो भी अपना तन मन धन लगा रहे हैं। हम भी अपना तन मन जहाँ जहाँ जितने दोस्त हैं लगा रहे हैं। लेकिन जब तक यूथ नहीं उठेगी अपने हकूक़ के लिए, अगर उन्होंने MBA करके MPhil करके इसी तरह घरों में लड़ना है, चोरियां करनी हैं, डकैतियां करनी हैं
اور بے روزگاری، یہ جرائم کس وجہ سے آتے ہیں؟ بے روزگاری کی وجہ سے آتے ہیں۔ کوئی جرائم کرنے والے باہر سے آتے ہیں، وہی جو بیچارے بے روزگار ہیں، پڑھ لکھ کے پھر رہے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ حکومت، اور آپ جو کوشچن بار بار کر رہے ہیں کہ کیا ہماری اتنی کیپیسٹی ہماری اکنامی ہے کہ اکانومی کی بات ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ گھر میں فرض کرو 5 بھائی ہیں 7 بھائی ہیں، آپ کا ایک کا بزنس دکان کا ہے، کٹھے پھیر رہے ہو، ایک کا رقبے کا ہے، ایک کسی کا، لیکن ہر کوئی کہے گا نا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے یا والد صاحب سے یہی کہے گا نا کہ آپ میرا حصہ مجھے دو، میں خود اپنے بچوں کی اپنے کمرے کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہزارہ والے کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری ماں نکلتی ہے ہمارے دو، پوٹھوار والے کہتے ہیں ہماری ماں، ہم کہتے ہیں بھی 70% زرعی رہنے، کچھ تو ہمیں دو۔ سرائکی تھا، عثمان بوزدار بھی سرائکی تھا، فلاں بھی، بالکل ان کی بات میں مانتا ہوں، لیکن یہ کسی پارٹی کے سربراہ تو نہیں تھے، یہ تو ان کے زیر دست تھے۔ یہ کیا کر سکتے تھے؟ یوسف رضا کی کیا پالیسی ہو سکتی ہے؟ ماتحت یوسف رضا کی کیا پالیسی ہو سکتی تھی بلاول بھٹو کے بغیر، جب تک بلاول بھٹو نہ چاہے؟ اور ایک تاریخی بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب سریکستان پارٹی لانچ ہوئی تھی، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لانچ ہوئی تھی، بیرسٹر تاج محمد لنگا، بھٹو صاحب، یہ دونوں دوست تھے۔ بھٹو صاحب نے تاج محمد لنگا کو ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی جماعت رجسٹرڈ نہ کرواؤ، الیکشن آئیں گے تو نقصان ہوگا، مجھے بننے دو، میں صوبہ بنا دوں گا۔ اس کا عدالتی مرڈر ہو گیا، اس کو زندگی نے مہلت نہ دی۔ پھر محترمہ بے نظیر نے بھی وعدہ کی، اور وہ ایم ایل اے، ایم این اے، ایم پی اے زندہ ہیں جن کو بے نظیر صاحبہ محترمہ شہید نے دوران ہی اپنی کمپین روک دیا کہ اب صوبے کی بات نہیں کرنی۔ تو انہوں نے میٹنگ کے اندر پوچھا کہ محترمہ آپ نے خود تو کہا ہے کہ جلسوں میں بات کرو، ہم نے صوبہ دینا ہے، تو وہ بغض علی کے تحت سائلنٹ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اب صوبہ دیا نا ادھر سرائکی، تو الطاف حسین کراچی میں بہت مضبوط ہو چکا ہے، پھر ہمیں کراچی میں صوبہ دینا پڑے گا، سندھ میں صوبہ دینے پڑے گا۔ وہ بغض علی کے تحت خاموش ہو۔ سر لاسٹ کویسچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، لفظ سرائکی ہی کیوں؟ اس خطے کے اندر بہت ساری اقوام جو ہیں وہ رہتی ہیں، اس سے ایک تھوڑا سا عجیب سا تاثر بھی ملتا ہے عوام کے اندر بھی۔ لفظ جنوبی پنجاب بھی کوئی برا لفظ نہیں ہے، تو اس سے جو دوسرے اقوام ہیں ان کے اندر بھی الگ سے ایک صوبہ بنانے کی ایک تحریک بیدار ہو جائے گی۔ جس طرح انڈیا کے 32، 34، 35 صوبے ہیں، اس طرح پاکستان بھی اسی راستے کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لفظ سرائکی ہی کیوں؟ میں عرض کروں آپ کو، آپ نے توجہ نہیں دی، ہماری جماعت ہے سریکستان ڈیموکریٹک کا مقصد ہی ہے تمام کو اکٹھا کر کے چلنا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہماری جماعت کا تو نام ہی سریکستان ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ اچھا، اب اس کا نام آپ مجھے کوئی اچھا سا تجویز کر دیں، کوئی نہیں ہے، اس کا نام الطاف یا جوید یا یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آخر کسی نہ کسی بچہ جو ہے اس کو کوئی نام رکھنا تو پڑے گا نا۔ اب فرض کرو کوئی نام رکھ دو، کوئی ماموں کو اچھا نہیں لگے گا، کوئی چاچو کو اچھا نہیں لگے گا، آخر نام تو رکھنا ہی ہے نا۔ یہ ہیں ایک سازش ہیں اور کوئی بات نہیں۔ بہت شکریہ سر۔ لاسٹ میں اہلیان جہانیہ آپ کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی میں دیکھا ہوگا، لیکن کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں؟ تو جہانیہ کے لیے تو ہم دعا کر سکتے ہیں، اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ خانے وال کی مین تحصیل ہے، اور تحصیل بھی ہے، اور اس میں کافی مضبوط فنانسلی مضبوط لوگ ہیں، لیکن میرے خیال میں فنانسلی تو مضبوط ہیں، اخلاقی طور پہ مضبوط نہیں ہیں، کہ مین روڈ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا انڈسٹری یا یونٹ نہیں دے سکے کہ جس میں یہ نوجوان یوتھ جو بے روزگار پھر رہی ہے تو ان کو کوئی سلیکٹ کیا جاتا۔ بہت شکریہ سر۔ لاسٹ میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ اور آخری بات میں یہی عرض کروں گا کہ سرائکی میں تو میں شہر کہوں تو شاید آپ کو سمجھ نہ لگے، تو پہلے بھی میں نے کہا بھی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ الیکشن میں نا یہ گروپ بازی چھوڑ دو، گروپ بازی میں ہم فنڈ سے جا رہے ہیں، اور 74 سال سے پاکستان بیٹھا جا رہا ہے۔
आप मंसूर देखें, अपना मकसद देखें, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल देखें, फ्यूचर देखें। और इंशाअल्लाह इस जनरल इलेक्शन में हमारी सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जहाँ जहाँ हमें कैंडिडेट कौमी के और सूबाई के अवेलेबल हुए तो हम अपने खड़े कर रहे हैं। जिसकी ताज़ा मिसाल देता हूँ कि अब वो जाफिर लगारी वाली सीट खाली हुई है, अगर उस पर इलेक्शन हुआ तो उस पर भी हमारी पार्टी MNA के इलेक्शन पे फाइट कर रही है। बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल आपकी जो शख्सियत है इस खित्ते के लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पर सामने आ रही है और इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला आपके इस नेक मकसद में कामयाब करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बड़ी मेहरबानी। मैं दोबारा आपका, आपके चैनल का और जो आपकी टीम है तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके जज्बे भी सलामत रखे। दिए से दिए जलता है, आप मेहनत करेंगे, कुछ 2 दोस्तों तक बात पहुँचेगी, 2 से 10 तक पहुँचेगी। और एक जब ये पाकिस्तान बना था ना तो उस वक़्त भी मजाक बनता था। जो यूनियन पार्टी वाले थे ना वो कहते थे जी ये हो सकता है गाय को 2 टुकड़े कर दो वो ज़िंदा रहेगी। उस वक़्त भी ये बातें सामने आती थी। तो फिर ज़िंदा है, पाकिस्तान भी ज़िंदा है, वो भी अपने ज़िंदा हैं जो हमसे अलहदा हो गए। इसी तरह जो 4 सूबे बने वो भी अलग, जहाँ 7 सूबे बन गए, जहाँ 25 बन गए, जहाँ 32 बन गए। बेटा हर किसी को अपने अपने हकूक़ मिलने चाहिए, अपने हकूक़ की आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं। तो इस खित्ते की महरूमियों के अजाले के लिए एक अलग सूबा जो है वो नागुज़ीर है। तो ये थी आज की गुफ्तगू, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद नई वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, पूरा वॉच भी कीजिएगा। अल्लाह।